फिर से करते हैं द्वारकाधीश द्वारका जाने के लिए। सब तो सहमति प्रदान कर दिए, लेकिन कुंती माता नहीं सहमति प्रदान कर रही हैं। भगवान गए और बोले, बुआ ऐसे में कितने दिन रहूंगा द्वारका छोड़ करके। द्वारकावासी बहुत याद करते होंगे मेरी, और अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से राजपाट भी प्रारंभ हो गया, इसलिए आपको आज्ञा देना चाहिए। और हे बुआ, मैं वचन देता हूं, आप मुझसे यदि आप प्रसन्न हैं तो कुछ वरदान मांग लो, मैं जरूर दूंगा। कुंती माता ने कहा कि हे भगवान, यदि आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो एक ही वरदान मांगती हूं कि मेरे जीवन में पुनः एक बार महाभारत करा दो। भगवान ने कहा, बुआ इतनी बड़ी महाभारत हुई कि लोग बाग जो देखे वह कांप गए, रोंगटे खड़े हो गए, और तू फिर से महाभारत कराना चाहती है? अटपटी वाणी क्यों बोल रही है? ये कौन सा वरदान मांग रही है? कुंती मैया ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा सुख किस काम का कि भगवान से बिछोह करा दे। यह मुझे सुख नहीं चाहिए, वही दुख फिर से दे दो, कम से कम दुख रहेगा तो आप तो पास में रहोगे। लेकिन भगवान के पास जो चीज है ही नहीं है वो कैसे दे सकते हैं? भगवान ने कहा, इसके अलावा जो मांगना हो सो दे दूंगा बुआ, लेकिन मेरे पास ये चीज तो है ही नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद सिंध सुख राशि। भगवान तो सुख के सागर है, परमात्मा के पास तो दुख है ही नहीं है। दुख तो हमारे कर्मों के द्वारा हमें भुगतना पड़ता है महाराज। और बुआ ने भी सहमति प्रदान कर दी। अर्जुन तैयार हुए और अर्जुन छोड़ने के लिए चले गए। यहां पर श्री सौनक जी श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने वह कथा श्रवण नहीं कराई है जिसकी भगवान जाके गर्भ में रक्षा किए थे ब्रह्मास्त्र से। उसका जन्म शिशु का हुआ कि नहीं हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान की इतनी परम पुनीत कथा है कि भगवान के जब कथा में प्राणी प्रवेश करता है, जीव प्रवेश करता है, तो सारी कथा भूल जाता है। तुम लोगों ने ठीक ध्यान दिलाया, हाँ, उस पुत्र का जन्म यथा उचित समय में हुआ। और जन्म के बाद उस बालक का नाम भी रखा गया। नामकरण जो हुआ, विष्णु रात नामकरण हुआ। विष्णु रातः दत्तः इति विष्णु रातः। लेकिन इसका जब इस बालक का जन्म हुआ महाराज, तो यह टुकुर टुकुर सब पर दृष्टि डालता है, सबको देखता है ऐसे करके, इसलिए इसका दूसरा नाम परीक्षित रखा गया। परधन इच्छितः परीक्षितः। ये किसको देख रहा है? यह बालक देख रहा है कि यहाँ तो सब 2 हाथ वाले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो 4 हाथ वाला मेरी रक्षा किया था गर्भ में, वो कहाँ गया? अर्थात ये भगवान को देखना चाहता है। बालक का नामकरण उपरांत इनका यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार कराया गया। इन्हें गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए।
लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अर्जुन को इतने माह हो गए, कितने माह हो गए? 7 माह, लेकिन अर्जुन आए क्यों नहीं? और यदि अर्जुन नहीं आए तो कोई संदेश वाहक भेजना चाहिए। न कोई संदेश वाहक आया, न अर्जुन आया। बात क्या है? गता सप्तधुना मासा भीमसेन तमानुजः नायाति कस्य वा हेता नहिं वेदेदमंजसा। ना अर्जुन आए, ना कोई संदेश वाहक आया। बात क्या है? यह अपनी माता कुंती से कह रहे हैं कि हे मैया, आजकल मुझे ठीक समझ में नहीं आता है। मैं मंदिर में जाता हूं तो मंदिर की जो प्रतिमा है ना, उसमें वो प्रतिमा तेजहीन हो चुकी हैं। तेज प्रतिमाओं का समाप्त हो गया है। रात्रि कालीन कुत्ते रोते हैं, ये सब अब शगुन का संदेश होता है। ऐसा कौन सा संकट पड़ गया कि जिसमें उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा, और चर्चा चल ही रही थी। इतने में अर्जुन आकर खड़े हो गए। अर्जुन आकर चुपचाप खड़े हो गए, नीचे का सर करके रुदन करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन से उठे और अर्जुन को अपने हृदय से लगा लिया तो और फूट फूट कर रुदन करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे अर्जुन, यह रुदन क्यों कर रहे हो? क्या अपराध हो गया तुमसे? कहीं तुमसे कोई ब्रह्म हत्या तो नहीं हो गई? कहीं तुम असहाय प्राणी की सहायता करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कोई अबला स्त्री की सहायता करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? क्या हो गया? तब अर्जुन रोते रोते कहते हैं कि हे भैया, हमारे प्रभु दीनबंधु दीनानाथ अब हमारे बीच नहीं रह गए। इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। जैसे यह आवाज कुंती माता के कर्ण कुटों तक पहुंची, महाराज एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत पद्मासन लगाया और पद्मासन के माध्यम से शरीर को यही छोड़ा और एक ज्योति निकली और भगवान का स्मरण करते हुए परम धाम को प्राप्त हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे इस धरातल पर भक्त हुए हैं। बताइए, हम थोड़ी से पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये अहंकार का विषय नहीं है माई बाप, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। पांचों पांडव अब सोचने लगे कि अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। राजा परीक्षित को पूरे राजपाट के जवाबदारी सौंपकर राज तिलक कर दिया और हिमालय की यात्रा करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो गए। अब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, बड़ी छोटी सी अवस्था में राजा परीक्षित पर भारी सत्ता का भार पड़ गया। आज राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो अपने राज्य का निरीक्षण तो कर लूं, मेरे राज्य में सारी प्रजा सुखी है कि नहीं, कोई दुखित तो नहीं है।
राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। सारे राज्य में सब सुखी लोग दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं, धर्मात्मा राजा परीक्षित का राज्य शासन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मानव के लिए, सबके लिए था। किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, सब बढ़िया दिखा, लेकिन एक जगह बहुत अटपटा दिखा। क्या दिखा? एक व्यक्ति गौ माता को पादप प्रहार करते हुए ले जा रहा है। वृषभ देव हैं, अर्थात बैल। वृषभ देव जो होते हैं ये धर्म का अवतार माना जाता है। वृषभ देव थर थर कांप रहे हैं, गौ माता थर थर कांप रही है। वृषभ देव के 3 पैर टूटे हैं महाराज, एक पैर पर खड़े हैं। और यह काला कलूटा, यह व्यक्ति मानो जो है यह पादप प्रहार कर रहा है। और यह जैसे दृश्य देखे राजा परीक्षित तुरंत रथ से कूद पड़े और खड्ग को निकाल लिए और बोले, दुष्ट दुराचारी, तेरा यह दुस्साहस कि मेरे राज्य में तू ऐसे अभद्र व्यवहार कर रहा है। जिस गौ माता की रक्षा के लिए मेरे गोपाल, मेरे भगवान वन वन गौचारण किए और उन्हीं से उनका नाम गोपाल पड़ा। उनके जाने के बाद गौ माता के ऊपर इतनी बड़ा तेरा यह दुस्साहस कि तू गौ माता को पादप प्रहार कर रहा है, दंडित कर रहा है। जैसे खड्ग लेकर दौड़े वैसे यह व्यक्ति चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। छत्रबंधु की यह आदत होती है कि शरणार्थी को कभी मृत्यु दंड नहीं देता है। राजा परीक्षित ने एक तरफ कर दिया, अच्छा आप गौ माता हैं, मैं आपको तो पहचान गया, और आप वृषभ देव हैं, आपको भी पहचान गया, लेकिन हे वृषभ देव, यह आपकी दुर्गति कैसे हो गई? आपके 3 पैर कहां गए? वृषभ देव ने कहा, और आप कौन हैं? ये जो रूप धारण किए हैं गौ माता का और वृषभ देव का, आप कोई साधारण नहीं हैं। जो गौ माता है वह साक्षात धरती माता है। धरती माता ने आज गौ का रूप धारण करके और यह अत्याचार कर रहा है तो कांपने लगी। लेकिन आपका परिचय क्या है महाराज? जब यह कहने लगे मैं अपना दोषी किसी को नहीं मानता। कोई कहता है कि तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, कोई कहता है समय ही ऐसे चल रहा है, इसलिए मैं अपना दोषी किसी को नहीं मानता, मैं अपने आप को मानता हूँ। तब राजा परीक्षित ने कहा, आप साक्षात धरणी हैं और आप साक्षात धर्म हैं। सतयुग का मतलब होता है महाराज चारों चरण में सत्य हो, उसी का नाम है सतयुग। सतयुग के बाद त्रेता आया, एक पैर टूट गया, एक चरण में असत्य और 3 चरण में सत्य, उसी का नाम है त्रेता। फिर आ गया द्वापर महाराज। द्वापर का मतलब होता है 2 चरण में सत्य और 2 चरण में असत्य, उसी का नाम है द्वापर। और कलयुग का मतलब होता है जिस युग में हम आप यहां बैठे हैं और कथा चल रही है। कलयुग का मतलब होता है कि एक चरण में सत्य और 3 चरण में असत्य। सत्य जो है वह ठूठा है, एक पैर में खड़ा है। आप कहीं यहां बात करो, देखो कितनी अच्छी कथा चल रही है। एक व्यक्ति कहे ठीक है तिवारी जी ही कहें, तो तिवारी जी के सम्मान करते हुए सामने तो नहीं बोलेंगे, जैसे तिवारी जी हटेंगे ना वैसे 2-4 लोग कहने लगे देखो बड़ा धर्मात्मा बना है, अपने आप को धर्मात्मा मान।
यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग सत्य एक चरण में है, यह कली का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तो दोनों को पहचान गया, लेकिन क्यों रे धूर्त, तू काला कलूटा, तेरा क्या नाम है? तो यह हाथ जोड़कर गिड़गड़ा कर कहा, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। अरे कली, तेरा यह दुस्साहस, तू मेरे राज्य में मेरे बिना अनुमति के कैसे प्रवेश कर गया? कलयुग ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज जाऊं तो जाऊं कहां? सप्त वसुंधरा में एक छत्र आपका ही तो राज्य है, और आपको नहीं मालूम राजन, मेरा समय प्रारंभ हो गया है। द्वापर समाप्त हो गया और मेरा समय प्रारंभ हो गया। मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा रे कलयुग, तेरे में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलयुग ने कहा कि महाराज अवगुणों का तो भंडार है, लेकिन एक बहुत अच्छा मेरे में गुण भी है। अवगुणों को भंडार तो है, तो पहले अवगुण सुनना चाहते हैं कि गुण? बोले पहले अच्छा ही आदमी खाना चाहता, थाली में जो अच्छी चीज आती है पहले आदमी उसी को डकारता है, हाँ, फिर बढ़िया पेट में हाथ फेरता है, फिर जब और भूख लगती है तो आगे देखता है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कली, पहले अपना गुण सुना दे। कलयुग कहता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। महाराज यह बहुत बड़ा गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। भगवान का संकीर्तन ही सर्वोपरि है इस कलयुग में। ध्यान से सुनेंगे थोड़ा इन शब्दों को, ऐसे सब ज्ञानी है मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे यहां बैठाया गया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे निवेदन करूं महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का सर्वोपरि संकीर्तन है, नाम ही है। क्यों? यह मालूम है सबको कि कलुषित प्राणी जो होगा वह ज्यादा साधना नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, कठोर तप नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करने के लिए वह नियम का पालन करना पड़ता है। और यज्ञ का नियम जो होता है वह बहुत कठोर होता है, बहुत नियम है। उस नियम को लागू कर दिया जाए इस यज्ञ में तो शायद सब लोग हाथ खड़े कर देंगे, महाराज यह नियम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण देवता उस पन्ना को खोलते नहीं है, बंद कर दिए, क्योंकि उनको भी अपना उदर पोषण करना। बोलिए जय श्री राधे।
इसलिए कलयुग में यदि सर्वोपरि कुछ है तो वह भगवान का नाम है, संकीर्तन है। कितना सुंदर है। और युगों में तो तप करना पड़ता था, दीमक लग जाती थी, तब जाके भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में यह सब कुछ नहीं करना। और इतनी बड़ी सुविधा कहां मिलेगी महाराज कि ऊपर से पंडाल तो लगा है, पंखे भी चल रहे हैं और सोफा और कुर्सी भी लगी है। अब इससे बड़ी सुविधा क्या मिल सकती है। और इसके बाद भी यदि कुर्सियां खाली रहे तो फिर किसका दोष है। निर्णय आपके हाथ में है। बोली राधे राधे। सुंदर बैठो कथा पंडाल में और भगवान की कथा श्रवण करो और बीच बीच में ताली बजाओ और भगवान का संकीर्तन करो। लेकिन जब यहाँ से जाओ तो यह संकीर्तन जब तक शयन न हो जाए तब तक मन में चलता रहे। और महाराज कलयुग का मतलब होता है कलह। भाई भाई में कलह, बेटा पिता में कलह, पति पत्नी में कलह, अड़ोस पड़ोस में कलह, देश पड़ोसी देश में कलह। अभी कलह के कारण कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। बोलिए राधे राधे। यही है कलयुग का प्रभाव। लेकिन इसके गुण पर राजा परीक्षित रींझ गए महाराज। और बहुत अच्छा गुण है, मांगो मैं तुम्हें 4 वरदान देना चाहता हूं। कलयुग को वरदान देते हैं कि जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा निवास रहेगा। जहां पर मदिरा पान या मदिरालय हो वहां पर तुम्हारा स्थान मैं दे रहा हूं। जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां भी स्थान है। और जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर स्थान मैं देता हूं। ऐसे 4 स्थान राजा परीक्षित ने कली को प्रदान कर दिए। कलयुग ने कहा महाराज आप मेरा स्वरूप देखे हो, जैसे मेरा स्वरूप है ऐसे आपने मुझे स्थान भी दे दिया। मेरे अवगुणों पर गए हो लेकिन आप मेरे सगुण पर नहीं गए हो। जो एक सगुण है कलयुग केवल नामधारा, उस पर नहीं गए हो। ये 4 कमरे में मेरा परिवार तो रह जाएगा, लेकिन एक कोई सुंदर सा और कमरा दे दीजिए जिसको मैं हाल बना दूंगा, बैठक रूम, आने जाने वाले बैठेंगे। राजा परीक्षित इनके सगुण पर रेंज चुके थे तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग तुम ही मांग लो। कलयुग ने कहा कि महाराज यदि सोना में स्थान मिल जाए फिर क्या कहना है। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया। यह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में बास दे दिया। और इसी श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा कोई स्थान यदि धातुओं में है तो स्वर्ण में मैं वास करता हूं। धातु नाम अस्मिन कांचनः, मैं स्वर्ण में मेरा वास है। और यहां तक प्रचलन है कि जब कोई व्यक्ति का प्राणांत होता है तो घर वाले उस सोना को धुल के तुलसी गंगा जल के साथ में मुख में डाल देते हैं। इतना पवित्र माना गया। लेकिन अभी अभी राजा परीक्षित ने कलयुग का वास कर दिया। बताइए यदि कलयुग का वास है तो त्यजनीय है और यदि भगवान का वास है तो वंदनीय है। तो एक संत जी ने कहा कि महाराज जो ईमानदारी का कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का वास होता है। जो 2 नंबर की कमाई का होता है उसमें कलयुग का वास होता है।
तो तीसरे संत ने कहा, क्षमा करिए महाराज, आजकल सोना इतना महंगा हो चुका है कि जब तक व्यक्ति 2 नंबरी की कमाई नहीं करेगा तब तक सोना खरीद ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। तुलसीदास ने यहाँ सुंदर बहुत अच्छा कहा है कि संसार की जितनी वस्तु है वह सब दूषित है, लेकिन वह भगवान को अर्पित कर दी जाए तो वह फिर दोष समाप्त हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अन्न जो व्यक्ति खाता है तो अन्न में दोष होता है, लेकिन वही अन्न बनाकर पकाकर भगवान को भोग लगा दे तो वह अन्न का दोष समाप्त हो जाता, फिर वह भोग हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और वस्त्र यदि खरीदें तो सबसे पहले भगवान को, भगवती को अर्पित करें, इसके बाद धारण करना चाहिए। सोना खरीदे, चांदी खरीदे, जितनी संसार की वस्तु है सब दूषित है, लेकिन वही वस्तु भगवान को यदि अर्पित कर दी जाए तो वह प्रसाद होता है। और जो माताएं ऐसे नहीं करती हैं और वह बाजार में जाती हैं, सुनरहाई बाजार में जाती हैं, और एक माता देवी जी ने सुंदर नाक की नथनी खरीदी और वहीं पर शीशा में पहना, देखा बहुत अच्छी जच रही है और पहनकर चली आई। और जैसे आगे दुकान के बाहर निकली तो कलयुग के जो लोग बाग सहपाठी हैं उनकी दृष्टि पड़ती है और वह नथनी को जैसे झटका मारते हैं निकालने के लिए तो नाक भी छिन जाती है और बीच बाजार में नाक कट जाती है। बोलिए राधे राधे। इसलिए जिनके पास सोना हो माई बाप, कल लानकर सब व्यासपीठ में चढ़ा देना और पंडित जी ले जाएंगे। बोलिए राधे राधे। मत चढ़ाइएगा लेकिन कथा जरूर सुनने आइएगा। इस प्रकार कलयुग को वास सोना में देकर और राजा परीक्षित अपने राज्य भवन की ओर चले गए। आज राजा परीक्षित के मन में यह उत्कंठा जागृत हुई कि यह एक कोठी है जो कई वर्षों से यह इसमें ताला लगा है। मैं छोटी सी बाल अवस्था में था तब भी ताला लगा था, कभी खुला नहीं, चलो तो खोला जाए। ताला तोड़ दिया गया और जब वह कोठी के अंदर गए तो एक संदूक था महाराज, और उस संदूक को जब खोला गया तो एक बहुत स्वर्ण का मुकुट था। जिस मुकुट को राजा परीक्षित देखे तो एकदम अंतःकरण से वह स्वर्ण मुकुट चूह गया और इसे मुझे जरूर धारण करना चाहिए। कितना सुंदर बना है। और उस मुकुट को धारण कर लिए महाराज। वह मुकुट किसका है आगे कथा आएगी। वह जरासंध का मुकुट है। जब भीम ने जरासंध का वध कर दिया था तो ऐसे पहले परंपरा थी कि उसका सिर का मुकुट जीत लिया जाता था तो अपने आप अपने घर में ले आया जाता था, राज्य में रख दिया जाता था। उस मुकुट को धारण किए और जैसे धारण किए आज इनके मन में विकार आ गया। ये सोचते हैं मैं क्षत्रिय हूं
और क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि उसे शिकार खेलना चाहिए। आज तक जो चींटी नहीं मारे, आज इनके मन में विकार उत्पन्न हो गया महाराज कि मैं एक राजा हूं और क्षत्रिय हूं और मुझे शिकार खेलना चाहिए। और चल दिए जंगल में गए महाराज, शिकार खेले और इन्हें प्यास जब लगी तो अत्र तत्र देखे, कोई आश्रम नहीं दिखा। एक आश्रम था समीक मुनि का। उस आश्रम में राजा परीक्षित जब अंदर गए, पहले आवाज लगाए, प्रति उत्तर नहीं मिला। कोई है? 2-4 बार ऐसे आवाज लगाए, जब प्रति उत्तर नहीं मिला तो राजा परीक्षित कुटिया के अंदर प्रवेश किए तो समीक मुनि समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित की खोपड़ी गर्म हो गई। देखो ये ढोंगी बाबा है, इसने देख लिया कि राजा आ रहा है, कहीं सत्कार न करना पड़ जाए, इसलिए है झूठी समाधि लगा लिया। अभी देखता हूं कि इसकी समाधि झूठी है कि असली है, पता चल जाएगा इसे भी। और जैसे बाहर आए तो एक मरा हुआ सर्प डला था महाराज। धनुष कोटि से उस सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन समाधि असली थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर्प डालकर राजा परीक्षित चले गए और जैसे अपने राज्य में पहुंचे, राज भवन में, और उस मुकुट को उतार के रखा तो यह तो व्याकुल हो गए। ओहो, मैं क्या कर दिया, ये कैसे अपराध हो गया। जिन संतों की मैं चरण रज अपने मस्तक पर नित्य धारण करता था, ये मेरे में ऐसा विचार किस प्रकार आया, आ कैसे गया। पश्चाताप की आग में यह जल उठे और यहाँ पर यह एक बालक यह दृश्य देख रहा था और वह दौड़ा दौड़ा गया गंडकी नदी के किनारे। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ खेल रहे थे। सारा समाचार सुना दिया तो श्रृंगी ऋषि जो हैं वह आग बबूला हो गए, अपने पिता का अपमान नहीं सह सके और तुरंत जल में प्रविष्ट हो गए महाराज और भयंकर का श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादा तक्षका शतमे हनि तड़ंक्षान्ति स्म नामत्या कुलंगारा चोदोदम। ए कुलंगार, ए राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा ऋषियों के चरण वंदना की है, चरण रज अपने मस्तक पर धारण किया है, और तुम्हारा यह दुस्साहस कि तुमने मेरे पिता का अपमान किया। इस अपमान का परिणाम मैं तुम्हें दे रहा हूं। और हाथ में जल लिया, गंडकी नदी में प्रविष्ट कूद पड़े और हाथ में एक डुबकी लगाया और जल ले लिया और भयंकर का श्राप दे डाला। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तक्षक से मेरे पिता का अपमान किया है, वही तक्षक तुम्हें 7वें दिन डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। भयंकर का श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि आए और वह ज्यादा दुखित हो गए थे, इसलिए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, वह रुदन कर रहे थे। यह दृश्य देखकर समीक मुनि की समाधि खुली महाराज। उन्होंने देखा कि सर्प डला है, सर्प को उतार के फेंक दिया और जब सारा समाचार सुनाया और सुना कि मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को साप दे डाला है, तो दुखित हो गए।
हे पुत्र तुमने क्या किया? तुम नहीं जानते हो कि राजा परीक्षित कितने धर्मात्मा राजा हैं। और राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा होगी, जब राजा ही धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा कैसे होगी? और सब यह प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। खैर हुआ जो हुआ, लेकिन हमें सूचित करना चाहिए। तुरंत एक ऋषि बालक को अपने शिष्य को भेजे। सारी सूचना जैसे पाए राजा परीक्षित की मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तो 7 घड़ी भी जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऋषि बालक ने, ऋषि कुमार ने मुझे 7वें दिन मरने का साप दिया है, तो अब 7 दिन तो जीना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित ने अपना सब राज्य पाठ त्याग कर अपने पुत्रों को देकर गंगा तट शुकताल तीर्थ में बटप वृक्ष के किनारे बैठ गए। आज भी वह बटप वृक्ष है। ये जो कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान चाहेगा तो वहां की भी कथा का कुछ ऐसे विचार बन रहा है। कुछ हमारे भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि महाराज एक बार उसी बटप वृक्ष के नीचे बैठकर क्यों ना कथा श्रवण कर ली जाए। जैसे फिर हरि की इच्छा, भगवान की इच्छा, ये तो अभी कल्पना है और ये सार्थक कराने वाले, करने वाले सब भगवान हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं। उसी बटप वृक्ष में जाकर नीचे बैठ गए और जैसे ऋषि महात्माओं को मालूम चला कि हमारे सम्राट पधारे हैं, तो सब अपने शिष्य गणों सहित राजा परीक्षित के समीप पहुंच गए। अत्रिर्वसिष्ठा चमनासराद्दा वसिष्ठ भृग्यो गुणराजवाभ्यः। अत्रिर वशिष्ठ, पराशर, भृगु, वशिष्ठ, भरद्वाज इत्यादि पराशर सहित, व्यास सहित सब पधारे। और जैसे इतने ऋषियों का समुदाय एकत्रित राजा परीक्षित देखे तो सबको साष्टांग प्रणाम किए। सबके पैर धुले उसी गंगा जल से और यथा उचित स्थान दिए और प्रणाम करे। राजा परीक्षित ने कहा कि लगता है वह ऋषि बालक ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया, साप नहीं दिया। देखो तो इतने महात्माओं का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या हो सकता है। लेकिन एक ही प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित का प्रश्न है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मरने वालों को क्या करना चाहिए। और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित हो है, चाहे राजा हो चाहे रंग। इसी पर विचार चल रहा था, मंथन चल रहा था कि इतने में कौन आ गए। श्री सुखदेव महामुनि का आगमन होगा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ। जितने वहां पर संत महात्मा बैठे थे सब उठकर साष्टांग प्रणाम किए। वहां पर सुखदेव महामुनि के पिताजी भी बैठे थे, वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के पिता पराशर जी भी बैठे हैं। लेकिन सब ने सुखदेव महामुनि को साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, वो तो बहुत छोटे हैं। अभी कथा यह कह रही कि 16 वर्षीय भगवान सुखदेव महामुनि हैं और इनकी जो उम्र है ऋषि महात्माओं की वह 10-10 हजार वर्ष की उम्र है, आयु है। यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, संतों में सबसे बड़ा वह माना जाता है जो जितना तपस्वी हो,
विद्वानों में सबसे बड़ा वह माना जाता है जो जितना बड़ा विद्वान हो। क्षत्रियों में सबसे बड़ा वह माना जाता है जो जितना बड़ा बलवान हो। वैश्यों में सबसे बड़ा वह माना जाता है जो जितना बड़ा धनवान हो। और शूद्रों में सबसे बड़ा वह माना जाता है जो जितना बड़ा दास हो, सेवक हो। इसलिए सबसे बड़े साधक यदि कोई है तो सुखदेव महामुनि हैं। इसलिए उनके पिताजी भी प्रणाम किए और उनके बाबा जो पराशर बैठे हैं वो भी प्रणाम कर रहे हैं। और जब सब प्रणाम किए तो राजा परीक्षित समझ गए कि यह साधारण यह विभूति नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये कोई बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा है, मूर्ति है। तुरंत साष्टांग प्रणाम किए और बैठाले आसन दिए और वही प्रश्न कर दिए जो अभी प्रश्न कर रहे थे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव महामुनि ने कहा, बैठने की देरी नहीं हुई, प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आप जैसे भीतराग संत 2 घड़ी से ज्यादा रुकते कहां हैं। गोदोहन काल से ज्यादा आप नहीं रुकते हैं, इसलिए मुझे डर सता रहा, कहीं आप उठ के चल ना दें। मेरा प्रश्न यही है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव महामुनि यह प्रश्न सुनकर आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न ही जगत कल्याणकारी है। जब तुम्हारा प्रश्न कल्याणकारी है, इससे निश्चित है कि तुम्हारा कल्याण किसी हालत में रुकने वाला नहीं है। सुनिश्चित है कि तुम्हारा भी कल्याण होगा। कर भला सो होए भला। यदि तुम ये कहते कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता, लेकिन तुम्हारा प्रश्न जो है वह जगत कल्याण के लिए है। और 7 दिन तो, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा कि अब 7 दिन बचा है और इसका क्या उपाय है, आप मुझे बताइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मैं अति अधोगति को न प्राप्त हूं, मैं भगवत धाम को प्राप्त हूं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मेरा मार्गदर्शन जरूर करें। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर सुखदेव महामुनि मुस्कुराए और कहते हैं कि हे राजन, 7 दिन तो बहुत है, 7 घड़ी भी तुम्हारे पास यदि होगी तो उससे भी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। यह प्रति उत्तर सुनकर राजा परीक्षित को यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रवण कराना प्रारंभ कर दिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से 4 और 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत संपूर्ण है। राजा परीक्षित का प्रश्न है, जरा प्रश्न पर आप दृष्टि डालिए, ध्यान दीजिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या करे और क्या न करे। किस भगवान की पूजा करे, किसे पूजे, किसे मनाए, किसे जाने। जीवन में कौन पूजनीय है, कौन वंदनीय है, कौन त्यजनीय है। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। हे प्रभु, इस पर दृष्टि डालिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। यह 6 प्रश्न सुनकर गदगद हो गए और सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, आपका प्रश्न
जगत कल्याण के लिए है। सबसे पहले आप यह समझ लो कि बैठने की आदत डाल लो, जितेंद्रिय बनो, आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित इंद्रो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसध्यारयेद्यः। हे राजन, जो तुम्हें आसन सुखद हो उस आसन में बैठने का अभ्यास करो, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले जितेंद्रिय बनो, आसन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को अपने बस में करो। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना। प्राणायामों के प्रकार बताए, कई प्राणायाम के प्रकार बताए। प्राणायाम करो, श्वास को अपने बस में करो। जब जो जितेंद्रिय बनोगे, आसन को जीत लोगे, तो जो मैं श्रवण कराऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुन लोगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बैठे और बोले चलो घूम के आते हैं, अभी महाराज तो बहुत देर बोलेंगे फिर आकर सुनते। ऐसे जितेंद्रियों की मुक्ति थोड़ी होगी महाराज। इसलिए हे राजन, जितेंद्रिय बनो, आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो, आत्मबल प्रबल करो। विश्वास न डगमगाए, विश्वास को स्थिर कर लो। इसके बाद मुक्ति का क्रम बताए, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। एक 2 प्रकार के साधक होते हैं। जो सद्यो मुक्ति वाले होते हैं, जो संत महात्मा जो होते हैं, समाधि लगा लेते हैं और संसार में रहते हुए भी संसारियों के बीच से नहीं रहते, अपने आप में ही विद्वान रहते हैं और वहीं परमात्मा को देखते हैं और संसार को नहीं देखते हैं। मात्र एक ही कामना है सद्यो मुक्ति का, मतलब कि हे प्रभु, कहीं किसी लोक का मुझे सुख ना चाहिए, मुझे वैकुंठ चाहिए। इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति का मतलब होता है जो दूसरे प्रकार के साधक होते हैं कि वह स्वर्ग का भी सुख भोगना चाहते हैं, अनेक लोकों का सुख भोगने के बाद ही भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए। जो अन्न की कामना चाहता हो वह अदिति माता की उसे पूजा करना चाहिए। जो रूप की कामना चाहता हो कि मेरा अगला जन्म जब मानव योनि में प्राप्त हो तो बड़ा सुंदर हो, बहुत सुंदर दिख पड़ूं, तो उसे गंधर्वों की उपासना करना चाहिए महाराज। जो विद्या की कामना चाहता है वह भगवान भोलेनाथ की उपासना उसे करना चाहिए। जो दाम्पत्य जीवन सुखद चाहता है, क्योंकि आजकल यदि सबसे बड़ी विडंबना है महाराज हमारे समाज में तो दाम्पत्य जीवन में न श्री देवी जी सहना चाहती और न श्रीमान जी सहना चाहते, एक दूसरे की बात नहीं सहते। बेडरूम में बिस्तर में बेडशीट कौन सी बिछेगी, इसी को लेकर झगड़ा हो जाता है और कोर्ट तक पहुंच जाता है और तलाक हो जाता है। बोलिए राधे राधे। सहनशीलता सब क्षीण होते जा रही है। इसलिए जो भी दाम्पत्य जीवन सुखद चाहता है वह माता भवानी की आराधना करे जो विराजमान हो गई। और इसके विपरीत यदि कोई कुछ नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, इसके बाद भी यदि जीवन मिला है
अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवताओं का पूजन महाराज कब तक करेंगे? ऐसे कितने देवताओं को पूजेंगे? क्योंकि एक काम नहीं है, एक काम वासना नहीं है। एक काम हुआ, दूसरे काम का कांटा चुभो लिया। मकान नहीं है, सुंदर ऐसे ही बंगला होना चाहिए जिसमें हमें रुकाए हैं ठाकुर साहब का जो बैठे सामने। यह मन की कामना है, और ऐसे बंगला प्राप्त हुआ तो दूसरा कांटा कामना का चुभो लिया महाराज। मकान तो बढ़िया हो गए, लेकिन मार्केट जरा दूर है, ऑफिस दूर है, एक बढ़िया गाड़ी हो जाए तो फिर क्या कहना। 2 व्हीलर गाड़ी भगवान ने 2 पहिया के दे दिया। 2 पहिया में धूप बहुत लगती है, 4 पहिया की, मतलब एक कामना पूरी नहीं हुई, दूसरी कामना का हमने कांटा चुभो लिया। इसलिए कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कोई सकाम हो और चाहे निष्काम हो, इसके बाद भी भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए, क्योंकि यह हमें शरीर जो मिला है, देह मिला है, यह भगवान की उपासना करने के लिए ही मिला है। लेकिन यह व्यक्ति भूल जाता है और सारा जीवन अपना वासना में ही गमा देता है। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पिणा तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, यह व्यक्ति को निश्चय कर लेना चाहिए कि जो हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है वह उपासना के लिए ही हुआ है। इस प्रकार का समझाते हुए अनेक प्रकार की कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि जीवन जो मिला है बड़े भाग्य से यह प्राप्त हुआ है, इसे यूं ही ना व्यर्थ गमा देना चाहिए। आप जैसे अपने आप को पहचान लिए, ठीक उसी प्रकार हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह भगवान को पहचान ले। गदगद हो गए, हे गुरुदेव, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा आप कल्याण कर देंगे, और स्तुति करने लगे। अरे हरि की कथा सुनाने वाले। देखिए, भजन एक शर्त में हम गाएंगे कि तालियों की सेवा तो लेंगे। देखो, जो कथा आपके घर में पंडित जी आते, सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हो कि नहीं? सभी लोग सुनते होंगे। आए दिन हमारे तिवारी जी से बात होती है तो बोलते हैं, महाराज जी हम कथा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की। तो जब होती है तभी तो करने जाते हैं। तो उसमें दक्षिणा देते कि नहीं? नहीं देते क्या? इधर नहीं देते दक्षिणा, हमारे तरफ तो देते। अच्छा, देते हैं। तो हमारी दक्षिणा इस भजन की, इस कथा की यही है कि आप मधुर मधुर तालियों की सेवा देंगे, हाथ खोल के बढ़िया। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको
में और खो गए थे जंगल में, हम ढूंढ रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। सदमार्ग बताने वाले, सदमार्ग बताने वाले, सदमार्ग बताने वाले, सदमार्ग बताने वाले, तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। प्रेम से झूमते हुए तालियों की सेवा देते हुए हम पीछे तक देख रहे हैं, कौन तालियों की सेवा दे रहे नहीं दे रहे, सबको देना है। हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी,
भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए अब सृष्टि विस्तार की कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं बचता। लेकिन दो का प्रलय नहीं लिखा गया। एक तो काशी का प्रलय नहीं होता है और दूसरा नर्मदा का प्रलय नहीं होता है।